देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बनाना है। यहाँ लिख रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। आपको ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं बताना है आपको। तो इसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, जो कि थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 में आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहलाता है। थेल्स थ्योरम क्या होता है? कि कोई ट्राइंगल है, सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है और यहाँ पे ए बी सी है, ये लिखेंगे डी और ये लिखेंगे ई। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी ट्राइंगल में अगर बी सी डी का पैरेलल है, किसी साइड का एक पैरेलल है, सपोज कीजिए यहाँ डी ई पैरेलल है बी सी, ये आपका गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ई सी। ये थेल्स थ्योरम बोलता है। और वही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है? इसी ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में है कि ए बी सी ट्राइंगल है। अब इसमें इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? इसमें उल्टा हो जाएगा, कन्वर्स मतलब उल्टा। तो इसमें गिवन क्या दिया है कि ए डी अपॉन डी बी, यहाँ दिया है गिवन में ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि जब किसी ट्राइंगल में ये रेशियो में रहेगा ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो हम कह सकते हैं क्या, ये गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि डी डी पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। आप लोग को हम बता चुके हैं थेल्स थ्योरम होता है क्या, किसी ट्राइंगल का एक साइड अगर पैरेलल हो तो ये रेशियो में रहेगा ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए ई इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये रहेगा, ये थेल्स थ्योरम कहता है। और इसी का कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो ये गिवन है, ये गिवन रहेगा, तो ये प्रूव करना रहता है। देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन रहेगा यहाँ पे, तो प्रूव क्या हो गया कि डी ई पैरेलल बी सी। जब कोई ट्राइंगल ये रेशियो में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी। ये तो था थेल्स थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था। अब देखिए थेल्स थ्योरम के और तरीके से भी तीन तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? एक हम लिख सकते हैं, देखिए एक तो लिखें कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये भी एक तरीका लिख सकते हैं हम लोग। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं, ये ए बी अपॉन ए डी है, इसको ऊपर कर दीजिए, ए डी को ऊपर ए बी को नीचे कर देंगे, तो ये भी लिखने का तरीका है। ए ई ऊपर कर देते हैं और ए सी नीचे कर देते हैं, ये भी एक लिखने का तरीका है। दूसरा तरीका है, ये भी क्या है, थेल्स थ्योरम। दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी, ये भी लिखने का तरीका है। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन डी बी है तो डी बी ऊपर लिख दीजिए और ए बी नीचे लिख सकते हैं इक्वल टू ई सी नीचे है तो ये ऊपर लिख देंगे ई सी अपॉन ए सी, ये भी लिखने का तरीका है।
एक तरीका क्या है, एक तरीका हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB, ये तो लिख चुके हैं। ये इस तरह तीन तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका आप लोग जान लेते हैं कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा हम बोले क्या कि AB अपॉन देखिए AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, देखिए यहाँ लिखे। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका था, ये दूसरा, ये आपका फर्स्ट तरीका था, ये आपका सेकेंड तरीका, ये आपका तीसरा तरीका है। तीन तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड तरीका देखिए यहाँ पे क्या लिखे, AB अपॉन DB, इसको लिख सकते हैं AB अपॉन DB लिख सकते हैं, या AC अपॉन EC लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, इसे ध्यान में रखिएगा, तब ये एक्सरसाइज बनेगा और ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। देखिए यहाँ पे E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR, क्या EF parallel QR होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है ये तीनों में। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे बोला उस तरह ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए ट्राइंगल क्या बोल रहा था, PQR है, PQR, ये फर्स्ट अब बनाने जा रहे हैं। यहाँ क्या क्या गिवन है उसको देखिए। देखिए E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। PQ में E पॉइंट है और PR में F पॉइंट है। PQ में कितना पॉइंट है, PQ में एक E पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है E, और PR में एक पॉइंट है क्या, F, ये है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है क्या कि EF पैरेलल QR है कि नहीं, ये चेक करना है। EF पैरेलल QR है कि नहीं, ये बताना है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में और भी क्या दिया हुआ था, देखिए PE 3.9 है, तो PE 3.9 लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए 3.9 सेंटीमीटर। PF में कितना है, देखिए EQ 3 सेंटीमीटर है, तो EQ में 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, EQ PF 3.6, PF 3.6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ है, देखिए FR 2.4 सेंटीमीटर, तो FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आपको चेक करना है कि ये पैरेलल QR है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बाइथेल्स थ्योरम क्या कहता है, ये आपका सॉल्यूशन है। बाइथेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, जो दिया रहता है उसी में छिपा हुआ है। तो ये सबका रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ, देखिए PU अपॉन EQ और PF अपॉन FR। तो बाइथेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ, PF, तो PF अपॉन FR, ऐसे लिख लेंगे। PE कितना है, PE 3.9 है, लिख लीजिए। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, और PF कितना है 3.6, और FR कितना है 2.4। देखिए इसको उड़ा देंगे तो एक शून्य नीचे आ जाएगा, और ये 3 का टेबल में कट रहा है, 3 1 जा 3 और 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ 13/10 होगा। और इधर देखिए ये डेसिमल हट चुका है, ये डेसिमल हट चुका है, ये किसका टेबल में कटेगा, 12 का टेबल में,
12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो कितना हो गया 3/2। अगर डेसिमल में लाएंगे तो 1/3 होगा, एक सुनना है तो एक अंक बाद डेसिमल लगा दीजिए। इसको 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/5। तो देखिए बराबर के इधर 1/3 आया, इधर 1/5, क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ नॉट पैरेलल टू, देखिए यहाँ पे ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर नो। यदि ये इक्वल आता तो हम कहते हैं एस, और एस लिखने के साथ हम लिखते हैं कि ई एफ जो है ई एफ पैरेलल क्यू आर, लेकिन ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है, इसके लिए नॉट लगा दीजिए, इसे काट दीजिए। ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल रहता तो ये पैरेलल होता। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।